बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए चिकन मंदी की रेसिपी। चिकन मंदी आजकल मार्केट में एक बड़ी इन रेसिपी है, लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। आज आपका भाई आपको बताएगा कि ये घर में मज़ेदार तरीके से और फटाफट हम किस तरह से बना सकते हैं। बड़े इजी तरीके से बताऊंगा, एक एक स्टेप आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये मज़ेदार चिकन मंदी बनेगी कैसे। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है और चिकन पे मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। 2 पीस मैंने चिकन के ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है और इसको बारीक-बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, 3 पाव चावल हैं, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून सौंफ है, दालचीनी, बड़ी इलायची, 4 लौंग, जायफल, जावित्री, बादियान, सब्ज़ इलायची, 1 टेबलस्पून सफ़ेद जीरा, तेज पत्ता और थोड़ी सी काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, थोड़ा सा जर्दा रंग और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे है चाट मसाला। यहाँ पे फिर मैंने 1 टीस्पून सफेद जीरा लिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें, दालचीनी, बड़ी इलायची, 4 लौंग, बादियान और जयवत्री और यहाँ पे तेज पत्ता, 1 पाव मैंने दही लिया है और 2 टमाटर हैं, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये मज़ेदार चिकन मंदी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इन मसालों को ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए मसालों को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने जो 1 पाव दही लिया था इसको एक बाउल में डाल दूँगा, लेकिन सारा दही नहीं लेना, मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दही बचा के रख लेना है। अब पहले मैंने इस दही को फेंट लेना है अच्छी तरह से। दही को फेंटने के बाद अब जो मसाला मैंने ग्राइंड करके रखा था इसमें से 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगा। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, थोड़ा-सा ज़र्दा रंग, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर दूँगा। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मसाले को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगा। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लूँगा। अब इस मसाले को मैंने इस चिकन पे लगा देना है। ऐसे करके हमने ये जो मैंने कट लगाए थे, इन कट के अंदर भी मैंने मसाले को इस तरह से लगाना है, ऐसे करके। मसाला हमारा चिकन में चारों तरफ, हर तरफ अच्छी तरह से लगा होना चाहिए। चिकन को इस तरह से मसाला लगाने के बाद अब इसको मैं 30 मिनट के लिए रख दूंगा। 30 मिनट हो चुके हैं कि मैंने चिकन को मसाला लगा के रखा था। अब मैंने फ्राई पैन पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। जिस चिकन को मैंने मसाला लगा के रखा था ये पीस मैं इस ऑयल में इस तरह से डाल दूंगा। इसको मैं यहाँ पे हल्की आंच पे रख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने चावल तैयार करने हैं इसके लिए वो किस तरह से करने हैं। अब हमने चावल बनाने हैं तो यहाँ पे पतीली में मैं 1.5 चम्मच ऑयल ले लूँगा। अब इस ऑयल में मैं जयवत्री, बादियान, तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्चें, दालचीनी, 3-4 लौंग और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा शामिल कर दूंगा। ये चीज़ें डालने के बाद हल्का सा हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा कि जीरा जो है वो जल जाएगा और हमारे चावलों में एक कड़वापन आएगा। हल्का सा फ्राई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1 प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक काट के रखा है, ये शामिल कर दूंगा। अब यहाँ पे प्याज को मैंने लाइट ब्राउन करना है। प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ऑयल में मैंने 1 मिनट तक फ्राई करना है। जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो रहा है, यहाँ पे मैंने जो चिकन रखा था इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको पलटा लूंगा और दूसरी तरफ से भी मैंने इसको पका लेना है। दोबारा ढक्कन रख दूंगा इसके ऊपर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में 1 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटरों का पेस्ट है, ये शामिल कर दूंगा। 2 टेबलस्पून ही मेरे पास दही है, ये डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैंने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। इसमें टमाटरों में भी थोड़ा सा पानी होता है और दही में भी थोड़ा सा पानी होता है। ये पानी खुशक हो जाएगा और फिर मसाले की हम भुनाई कर लेंगे। ये देखें दही और टमाटरों का पानी खुशक हो चुका है, तो अब इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी ये शामिल कर देंगे और यहाँ पे हमने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है।
ये देखें जब मैंने हल्दी और कुटी हुई मिर्च डाली है तो इसका कलर देखें कितना प्यारा कितना ज़बरदस्त आ गया है। यही कलर आगे जाके हमारे चावलों में आएगा तो इसमें खूबसूरती आएगी। मसाले की भुनाई करने के बाद अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। इसमें मैंने 3 गिलास पानी शामिल किया है। ये जो मेरा मग है इसमें 1 गिलास के जितना पानी आता है। पानी शामिल करने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून चाइनीज नमक ये शामिल कर दूंगा। ये चीजें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास चिकन क्यूब की एक टिक्की है, इसको मैंने तोड़ के शामिल कर देना है। इस तरह से तोड़ के कर देना है शामिल। अब यहाँ पे पानी जब उबलेगा बॉईल होगा तो मैंने इसमें चावल ऐड करने हैं। पानी हमारा उबल चुका है, अब मैंने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। चावल शामिल करने के बाद हाफ टेबल स्पून इसमें मैं चाट मसाला शामिल कर दूंगा। चम्मच फेर के मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इस मौके पे हम इसका नमक चेक कर लेंगे। अगर कम होगा तो अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो चिकन फ्राई करने के लिए रखा है इसको एक दफा मैं फिर पलटा लूंगा। अब ढक्कन खोल के ही हम इसको फ्राई करेंगे। पीस हमारे फ्राई हो चुके हैं। मैंने 10 मिनट ढक्कन दे के पकाया और उसके बाद मैंने इसको दोनों साइडों से 2-2 मिनट फ्राई कर लिया है। ये देखें इस तरह से हमने पीस को फ्राई कर लेना है। ये पीस बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम तंदूरी चिकन बनाते हैं। ये देखें चावलों का जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो अब हमने इसको दम लगाना है। अब यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है, तवे के ऊपर मैं इस पतीली को रख दूंगा। यहाँ मैंने एक रुमाल गीला करके रखा है, इसको पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा के ढक्कन इसके ऊपर रख के और साइडें ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। साइडें देखें मैंने इस तरह से कवर कर दी हैं, यानी कपड़ा इस साइडों पे नीचे इस तरह से आ गया है। यहाँ पे मेरे पास परात है, परात इसके ऊपर इस तरह से दे दूंगा। चावल हमारे दम आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने मज़ेदार और कितने खूबसूरत चावल बन के तैयार हुए हैं। चावल हमारे दम आ चुके हैं, मैंने चावलों को 15 मिनट दम लगाया है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले खिले दाना दाना चावल बन के तैयार हुए हैं। और ये जो हमने पीस फ्राई किए थे ये इसके ऊपर इस तरह से हम रख देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन मंदी बन के तैयार हुई है। अपने सूफी भाई के कहने पे इस तरह से चिकन मंदी बना के ट्राई करें तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।